राधे राधे एवरीवन। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। जितना महत्व भगवान कुबेर जी की पूजा करने का है, उतना ही महत्व कुबेर यंत्र की पूजा करने से मिलता है। कुबेर यंत्र की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आपके पास भगवान कुबेर की कोई फ़ोटो अथवा मूर्ति नहीं है, तो आपको किस तरीके से कुबेर महाराज की यानी भगवान की पूजा अर्चना करनी है, तो आप चंदन या हल्दी या रोली से कुबेर यंत्र बना लीजिएगा। किस प्रकार बनाना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का चंदन ले लिया है और चौकी ले ली है। अगर आप चाहें तो ये कुबेर यंत्र ज़मीन पर भी बना सकते हैं। जिस भी जगह पर आप कुबेर यंत्र बना रहे हैं, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद ही हमें कुबेर यंत्र बनाना है। तो मैंने यहाँ पर चौकी ले ली है, चौकी को अच्छे से साफ कर लिया है। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के अंदर हमें कुछ लाइनें लगा करके हमें कुबेर यंत्र बनाना होता है। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप ये कुबेर यंत्र घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें 4 लाइनें बनाकर एक बॉक्स बना लेना है और 2 लाइनें अंदर बनाकर 3-3 बॉक्स बन जाएंगे। बीच में 2 लाइनें बनाने से 3-3 बॉक्स बन जाएंगे। इसके बाद ये टोटल बॉक्स 9 बॉक्स बन जाएंगे। और अब हमें इनमें संख्या लिखनी होती है। संख्या का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार संख्या मैं लिख रही हूँ, उसी प्रकार संख्या लिखी जाती है। तो ध्यान से हमें देखना है कौन सी संख्या कहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हमें बीच वाले बॉक्स से शुरू करना होता है और बीच वाले बॉक्स में 24 लिखना होता है। हमें इसी क्रम में संख्या लिखनी है और हर क्रम में संख्या अलग अलग लिखी जाती है। इसका भी एक अलग ही महत्व होता है। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में 28 यानी 28 लिखना होता है। जिस प्रकार मैं लिख रही हूँ, ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है। क्लॉकवाइज हमें घुमाते हुए संख्या लिखनी होती है। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है, उसी प्रकार हमें संख्या लिखनी है। अब हमें 23 लिखना है और 24 यानी हमने जहाँ लिखा है 24 लिखा है, पूजा भी हमें वहीं से शुरू करनी होती है। इसके बाद अगले बॉक्स में हमें 22 लिखना है और फिर हमें इसके बाद में 27 यानी 27 लिखना है और अगले बॉक्स में हमें 20 लिखना है यानी 20 लिखना है। फिर से हमें 25 यानी 25 लिखना है और यहाँ पर हमें 26 यानी 26 लिखना है और लास्ट में हमें 21 लिखना होता है यानी 21 संख्या लिखनी होती है। इसके बाद अब हमें रोली से तिलक करना होता है और इसी तरह से हमें पूजा भी करनी है। तो लास्ट में वाले बॉक्स में हमने 21 लिख दिया है। अब हम रोली लेंगे और रोली से हमें तिलक करना है। रोली से तिलक हमें उसी डायरेक्शन में करना है जिस प्रकार हमने जिस डायरेक्शन में हमने संख्या लिखी थी। तो सबसे पहले हमने 24 लिखा था यानी 24 लिखा था, तो उस पर हम रोली से तिलक करेंगे। रोली से सभी पर इसी प्रकार यानी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जिस प्रकार चक्की चलती है, हमें तिलक करना है। उसके बाद सभी तिलक पर हम चावल समर्पित करेंगे यानी अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत हमें साबुत लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब हम इन संख्याओं को टोटल करेंगे यानी प्लस करेंगे, तो 72 आना चाहिए यानी 72 आना चाहिए। चाहे आप दाएं से प्लस करें या बाएं से प्लस करें, टोटल करने पर आपको 72 ही आएगा इसका। इसके बाद तिलक करने के बाद सभी पर हम चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। अगर आपके पास कुबेर दिया है तो आप कुबेर दिया जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक दिया ले लिया है और उसको जला लेंगे यानी प्रज्वलित कर लेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें दिया जलाना होता है। तो हमारे कुबेर यंत्र बनकर के तैयार है। अब हम इसके बाद में वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे यानी मौली समर्पित करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। कुबेर यंत्र को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी संख्याओं पर फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल के पत्ते हैं तो आप फूल के पत्ते समर्पित कर सकते हैं। क्रम वाइज इसी तरह से हमें क्लॉकवाइज घुमाते हुए फूल समर्पित करने हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपको खील और बतासे का भोग समर्पित करना होता है। तो जो भी आपके पास भोग है वो भोग समर्पित कर सकते हैं। आपको खील बतासे तो भोग में समर्पित करने ही करने हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करें किसी भी पूजा में। तो हमने खील बतासे का यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। अगर आपको कुबेर महाराज की आरती आती है, कुबेर भगवान की यानी आरती आती है, तो आप आरती
गा सकते हैं। अगर नहीं आती है तो 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती का स्वरूप होता है, आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं या फ़ोन पर भी आप आरती चलाकर आरती कर सकते हैं। इस तरह से धनतेरस वाले दिन कुबेर यंत्र की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से धनतेरस की पूजा जरूर कीजिएगा। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान कुबेर से प्रार्थना करेंगे और आपके अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रहें, ऐसी कामना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। कुबेर यंत्र की ये पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।